से एक लीजेंड बन गए तो भाई तुम्हारे सामने 4 बंदा क्यों ना आ जाए या फिर कोई भी ओपोनेंट आ जाए तुम्हारे सामने या फिर कोई लाइव स्ट्रीमर भी आ जाए, तुमको हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अब तुम 100% यही बोलेगे भाई इसके लिए हमें एक अच्छा डिवाइस चाहिए या फिर आईफोन चाहिए या फिर हमको एक अच्छा गेमिंग पीसी चाहिए। बट ऐसा नहीं है भाई, चाहे तुम्हारे पास एक लो एंड डिवाइस एंड्रॉइड फोन हो या फिर एक पुराना आईफोन हो या फिर एक नॉर्मल गेमिंग पीसी हो, उसी में तुम लोग इस मैकेनिज्म को समझकर मूवमेंट प्लस एक्यूरेसी का एक लीजेंड बन सकते हो। और उसके बाद तुम्हारे ओपोनेंट में कोई भी आ जाए तुमको हराने में उसका पसीना निकल जाएगा। तो सोच सकते हो इस मैकेनिज्म को अगर तुमने एक बार मास्टर कर लिया तो तुम भाई लोग एक लीजेंड बन जाओगे जिसको हराना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। और अगर मैं ये भी बोल दूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम इतने ज्यादा मूवमेंट प्लस एक्यूरेसी में मास्टर हो जाओगे कि अगर तुम्हारे एनिमी लॉन्ग रेंज में भी होगा या मिड रेंज में भी होगा या शॉर्ट रेंज में भी होगा या फिर एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज में होगा, तुम भी उसको इजीली मूवमेंट दिखाते हुए ऑन टॉप मार पाओगे। तो क्या तुम आप ये यकीन करोगे? मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत से बंदे ये यकीन नहीं करोगे। तो आओ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे मूवमेंट प्लस एक्यूरेसी का सीक्रेट मैकेनिज्म को यूज कर रहा हूँ और उसके बाद मेरा कैसा हेडशॉट लग रहा है मूवमेंट दिखाते हुए। तो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने मूवमेंट प्लस एक्यूरेसी का कुछ क्लिप्स प्ले करने वाला हूँ जिसको देख के तुम सच में हैरान हो जाओगे। Vai tomar dos menores e que de ódio. Vai tomar dos menores e que tem papai आज की ये वाले वीडियो पूरे देखने के बाद तुम बिल्कुल ऐसे हेडशॉट मार पाओगे मूवमेंट्स दिखाते हुए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसे कॉम्बोस बताने वाला हूँ जिससे तुम एनिमी को लॉन्ग रेंज में, मिड रेंज में, शॉर्ट रेंज में और एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज में भी मूवमेंट्स दिखाते हुए हेडशॉट मार पाओगे। और मैं तुम्हें फ्री फायर के हेडशॉट प्लस मूवमेंट का कुछ ऐसे सीक्रेट भी बताऊंगा जिनको तुम सीख और समझ लोगे तो भाई तुम यकीन मानो तुम मूवमेंट प्लस एक्यूरेसी का किंग बन सकते हो। और मैं तुम्हें कुछ ऐसा सेटिंग्स भी बताऊंगा जिनको ऑन करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम उनको ऑन नहीं करते हो तो मूवमेंट्स तो दिखा पाओगे बट तुम लोग हेडशॉट नहीं मार पाओगे। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तुम इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जाके इस वीडियो को हाई पॉइंट्स भी जरूर देना और कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती है तुम्हें ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट और देने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ते देखते हुए और मैं तुम्हारे लिए घंटों मेहनत करके इतने वैल्यूएबल वीडियोस लाता हूँ, तो यार तुम 10 सेकंड्स लगा के ये चारों काम मेरे लिए कर ही सकते हो। तो देखो, तुमको बहुत सारे मूवमेंट सीखने की जरूरत नहीं है, तुम अगर बस 2 ही मूवमेंट सीख गए तो तुम्हारे लिए वो काफी है। और आज के इस वीडियो में मैं तुमको वही 2 मूवमेंट्स बताने वाला हूँ। ये 2 मूवमेंट अगर तुम लोग सीख गए तो एनिमी को तुम लोग लॉन्ग पे, मीडियम पे, शॉर्ट रेंज पे हर जगह पे कंफ्यूज करके इजीली मार सकते हो। तो वो दोनों मूवमेंट कौन सा है? तो पहला है टोर्नाडो मूवमेंट और दूसरा है जिगजैग मूवमेंट। तो चलो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ ये दोनों मूवमेंट्स में से कौन सा मूवमेंट कब करना चाहिए और मूवमेंट दिखाते हुए हेडशॉट आप लोग कैसे मारोगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जिगजैग मूवमेंट के बारे में। जिगजैग मूवमेंट में हमेशा लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज पे दिखाता हूँ और ज्यादातर मैं लॉन्ग रेंज पे दिखाता हूँ, क्योंकि जब मुझे लगता है कि बंदे को पास में जाकर ही मारना चाहिए तब मैं जिगजैग मूवमेंट्स दिखाते हुए बंदे के पास जाता हूँ और उसके बाद बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ। और अगर आप लोगों में से कोई भी ये चाहते हो कि मैं लॉन्ग रेंज पे रहकर सामने वाला बंदा को मारना चाहता हूँ तो आप लोग टोर्नाडो मूवमेंट दिखाकर इजीली मार सकते हो। कैसे मारोगे? देखो, जब तुम टोर्नाडो मूवमेंट दिखा रहे हो तब सामने वाला बंदा सीधे खड़ा रहकर तुम्हारे ऊपर फायर करने लग जाएगा और उसी मौका का फायदा उठाकर तुमको भी एनिमी के ऊपर फायर करना है और उसी टाइम तुम्हारा हेडशॉट लगने का चांसेस 100% ही रहता है और तब तुम सामने वाला बंदा को इजीली मार सकते हो। और अगर किसी को मेरी तरफ बंदे के पास में जाकर ही मारना है तो आप लोग मेरी तरह जिगजैग मूवमेंट्स दिखाते हुए बंदे के पास में जाना और बंदे को मारने का ट्राई करना। अब बात करते हैं कि आप लोग प्रॉपर जिगजैग मूवमेंट कैसे करोगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो जिगजैग मूवमेंट्स नहीं कर पाते और आप लोगों में से कुछ करने का ट्राई
करते हो तो आप लोगों का कुछ ऐसा जिग-जैग मूवमेंट होता है। तो चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ परफेक्ट तरीके से जिग-जैग मूवमेंट कैसे करना है। तो देखो टोर्नाडो मूवमेंट करने के लिए हम जैसे 180 डिग्री एंगल पर कैरेक्टर को लेफ्ट राइट करते हैं, वैसे ही तुम लोग को जिग-जैग मूवमेंट करने के लिए कैरेक्टर को 160 या फिर 50 डिग्री एंगल पर लेफ्ट राइट करना है। और अच्छे से तुम लोगों को समझाता हूँ। ये देखो ये हमारा है 180 डिग्री एंगल। तो जब मैं टोर्नाडो मूवमेंट दिखाता हूँ तब मैं ऐसे 180 डिग्री एंगल पर लेफ्ट राइट करता हूँ कैरेक्टर को, और ये है 160 या 50 डिग्री एंगल। और जब मैं जिग-जैग मूवमेंट दिखाता हूँ तब मैं कैरेक्टर को 150 या फिर 60 डिग्री एंगल पर लेफ्ट राइट करते करते कैरेक्टर को आगे ले जाता हूँ, और इससे हमारा एक परफेक्ट जिग-जैग मूवमेंट होता है। मैं क्या सोच रहा हूँ पता है आप लोगों को? इतने अच्छे से अगर मैं पढ़ाई करता तो अभी मैं किसी और जगह पर होता। एक गेम का मैकेनिज्म समझने के लिए देखो कितना कुछ करना पड़ रहा है। उसके बाद मैं अभी वीडियो एडिट करूंगा, फिर अपलोड करूंगा, और उसके बाद इस चीज को समझने के लिए आप लोग भी ये वीडियो देखोगे, उसके बाद गेम पर ट्राई करोगे। मतलब देखो भाई कितना कुछ करना पड़ता है सबको। खैर छोड़ो ये सब, मेन टॉपिक पर आते हैं। हाँ तो हम लोग कहाँ पर थे? टोर्नाडो मूवमेंट करने के लिए हम लोग को 180 डिग्री एंगल पर लेफ्ट राइट करना है कैरेक्टर को, और जिग-जैग मूवमेंट करने के लिए हम लोग को 150 या फिर 60 डिग्री एंगल पर कैरेक्टर को लेफ्ट राइट करना है। तो ये सब तो आप क्लियर हो गया कि टोर्नाडो मूवमेंट कैसे करना है, जिग-जैग मूवमेंट कैसे करना है, और लॉन्ग रेंज पे बंदे को मूवमेंट दिखाते हुए कैसे मारना है। और आप बारी है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, शॉर्ट रेंज पे या फिर एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज पे बंदे को मूवमेंट दिखाते हुए कैसे मारना है। उससे पहले थोड़ा सा क्या है भाई लोग, 30 या 40 सेकंड का होगा, आप लोग देखो, उसके बाद मैं आप लोग को वो भी बता देता हूँ। हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक वेबसाइट जिससे आप लोग इंस्टाग्राम का फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हो। तो कैसे आप लोग इंक्रीज कर सकते हो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, लिंक पर टैप कर देना। उसके बाद यहाँ पे लॉग इन विद इंस्टाग्राम पर टैप कर देना। उसके बाद यहाँ पर टैप करके लैंग्वेज सिलेक्ट करना। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों का इंस्टाग्राम का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर दे देना। उसके बाद लॉग इन पर टैप कर देना। उसके बाद यहाँ पर टैप कर देना, फिर नीचे यहाँ पे फिर से यूजर नेम दे देना। यूजर नेम देने के बाद कितना फॉलोअर चाहिए वो यहाँ पर टाइप कर देना। टाइप करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 मिनट वेट कर लेना। उसके बाद इंस्टाग्राम पर जाकर देखना फॉलोअर्स आ जाएगा। तो चलो अब बात करते हैं कि शॉर्ट रेंज पे मूवमेंट्स दिखाते हुए हेडशॉट कैसे मारे। तो देखो शॉर्ट रेंज या फिर एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज पे मैं हमेशा टोर्नाडो मूवमेंट्स ही दिखाता हूँ, क्योंकि बंदा पास में रहता है और वहाँ पे गोल गोल घूमकर बंदे को इजीली मारना आसान होता है। अब टोर्नाडो मूवमेंट्स दिखाने के बाद आप लोग जैसे नॉर्मली बंदे को हेडशॉट मारने की कोशिश करते हो वैसे आप लोग हेडशॉट मार सकते हो, या फिर आप लोग मेरी तरह कर सकते हो। जैसे मैं टोर्नाडो मूवमेंट देखने के बाद एक सुपर जंप लेता हूँ। ये जंप शॉट वाला जंप नहीं, ये सुपर जंप होता है। ये हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। तो ऐसे सुपर जंप लेने के बाद आप लोग बंदे के ऊपर फायर कर सकते हो, और इससे परफेक्ट एम भी होता है और बंदे को हेडशॉट मारने का चांसेस भी 90% तक हो जाता है। और जरूरी नहीं कि आप लोग मेरी तरह ऐसे सुपर जंप लेकर बंदे को मारो। आप लोग जैसे खेलते हो वैसे आप लोग हेडशॉट मार सकते हो। अगर आप लोग का जंप करके ज्यादा हेडशॉट लगता है तो आप लोग जंप करके मार सकते हो। अगर आप लोग सीट अप करके ज्यादा हेडशॉट लगता है तो आप लोग सीट अप करके आप लोग हेडशॉट मार सकते हो। आप लोग जैसे हेडशॉट नॉर्मली मारते हो वैसे ही शॉर्ट रेंज या फिर एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज पे टोर्नाडो मूवमेंट दिखने के बाद मारना। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। तो आप लोग समझ गए होंगे आप लोगों को क्या क्या करना है, टोर्नाडो मूवमेंट कब करना है और जिग-जैग मूवमेंट कब करना है। अगर फिर भी आप लोगों को समझने में ना आए या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट करना, मैं सबको रिप्लाई दे दूंगा। और वीडियो के पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं तुम लोगों को सेटिंग्स बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेडशॉट मारने के लिए, क्योंकि अगर तुम लोग बस मूवमेंट्स दिखाते गए और हेडशॉट मार ही नहीं पा रहे हो तो फायदा क्या है ये सबका। तो वो सब सेटिंग्स करना भी बहुत ही जरूरी है। तो आप लोगों को अभी